नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ के धर्म कथाएं शो में। दोस्तों, भीष्म पितामह और कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन जब तक सेनापति का कार्यभार भीष्म पितामह के हाथ में था तब तक उन्होंने कर्ण को युद्ध के मैदान में नहीं उतरने दिया। इसके बाद जब वो बाणों की शैया पर लेट गए तो सेनापति का कार्यभार कर्ण को सौंपा गया। लेकिन सेनापति का कार्यभार संभालने से पहले कर्ण भीष्म पितामह से मिलने गए, क्योंकि उनके मन में कुछ सवाल थे जिनका वो जवाब चाहते थे। कर्ण ने भीष्म पितामह से क्या सवाल पूछे और भीष्म पितामह ने इन सवालों का क्या जवाब दिया, इसी के बारे में आज हम आपको धर्म कथाएं के शो में बताएंगे। दोस्तों, सेनापति का कार्यभार संभालने से पहले कर्ण जब भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आपने जब तक सेना का कार्यभार संभाला, यानी कि जब तक आप सेनापति थे, तो आपने मुझे युद्ध में शामिल क्यों नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर कर्ण महाभारत के युद्ध में पहले से ही यानी कि शुरुआत से ही शामिल हो जाते तो हो सकता था कि कौरवों को इसका फायदा मिलता। ऐसे में जब कर्ण ने भीष्म पितामह से ये सवाल पूछा कि आखिर जब तक वो सेनापति रहे उन्होंने कर्ण को युद्ध में शामिल क्यों नहीं होने दिया, तो भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि वो नहीं चाहते थे कि कर्ण जैसा अच्छे विचारों वाला और वीर योद्धा कौरवों जैसे अधर्मियों की ओर से लड़े। इसके बाद भीष्म पितामह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम सूर्य पुत्र हो, यानी कि धर्म के रक्षक के पुत्र, और मैं अपने जीते जी नहीं देखना चाहता था कि धर्म के रक्षक का पुत्र अधर्मियों की ओर से लड़े, और इसीलिए मैंने अपने सेनापति रहने तक तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। भीष्म पितामह ने कर्ण को युद्ध में शामिल न होने देने के पीछे एक और कारण बताया। उन्होंने कर्ण से कहा कि वो नहीं चाहते थे कि भाई भाई के बीच में युद्ध हो, यानी कि भीष्म पितामह जानते थे कि कर्ण भी कुंती के ही पुत्र हैं। ये बात सुनकर कर्ण को अचंभा भी हुआ, लेकिन इसके बाद कर्ण ने भीष्म पितामह से एक बात और पूछी। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे को ये बात पहले ही बता देते तो मेरे मन में ये संशय नहीं आता। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर मैं तुमसे ये बात पहले कहता कि मैं तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने देना चाह रहा हूँ और इसके पीछे ये कारण है, तो तुम धर्म संकट में फंस सकते थे, क्योंकि तुम दुर्योधन के मित्र हो और तुम उसकी ओर से लड़ना चाहते हो। इसलिए मैंने मेरे रहते हुए तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। तो दोस्तों, इस तरह कर्ण के मन में जो सवाल थे उनका जवाब भीष्म पितामह ने दिया। इसके बाद कर्ण ने भीष्म पितामह को दंडवत प्रणाम किया और वो युद्ध में शामिल होने चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोग जो भी करते हैं उसके पीछे हमारे लिए कोई ना कोई हित छुपा होता है। इसलिए हमको बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको धर्म कथाएं की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।